हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज हरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए एनसीईआरटी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करता हूं सिंप्लीफाइड, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो आपको काम में आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में। क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए कंसेप्ट सर्वोपरि है। कंसेप्ट अगर समझ आ रहे हैं तो एमसीक्यूज अपने आप बनने लगेंगे। साथ में हर एक लेक्चर के बाद उस लेक्चर का नोट्स आपको दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड करके जब चाहो जहां चाहो अपने कन्वीनियंस से अपना कंटेंट रिवाइज कर सकते हो। क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने शुरू किया था, अब तो खत्म हो चुका है। अब इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। अगर आपने इस चैप्टर का अभी तक थियरी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो भी आपको डाउट्स है क्लियर कर सकते हो। चलिए बच्चा लोग, एक्सरसाइज से करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर in which they displace each other from the solution of their salt, right? मतलब इन मेटल को अगर एक दूसरे के सॉल्ट में रखा जाए तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पूरा सीरीज बना के देना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये सारे क्या है, मेटल है। अब हमें कितनी बात पता है कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडाइज होते हैं, राइट? सो मेटल्स टेंड्स टू ऑक्सीडाइज। मेटल क्या करते हैं, टेंड्स टू ऑक्सीडाइज बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा दो मेटल के बीच में जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, और जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, राइट? तो ज्यादा एक्टिव मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देता है मतलब एक्टिव मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। मतलब उसका कौन सा पोटेंशियल हाई होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब कौन सा पोटेंशियल लो होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम सिंपली लिखेंगे यहां पे बच्चा के एक्टिव मेटल्स हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड लो रिडक्शन पोटेंशियल। अब बेटा अब आप पूरा ईएमएफ सीरीज में जाओगे ना, आपको बुक में दिया हुआ है ईएमएफ सीरीज में, जब आप देखोगे ये सारे मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल, यू विल फाइंड आउट आपको अरेंज कैसे करना है। ओके चलिए, यू विल फाइंड आउट बेटा कि इन सब में से सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इन सब में से आपको मिलने वाला है मैग्नीशियम का। मतलब मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे लोवेस्ट होगा। आप देख लेना बच्चा टेबल में, राइट? फिर आप देखोगे तो बेटा मैग्नीशियम के बाद इन सब में से आने वाला है एल्यूमिनियम, फिर आएगा इन सब में से जिंक के बाद आएगा बच्चा Fe, और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा कॉपर का। तो ये कॉपर मटेरियल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा बेटा इन सब में से कैसा है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या है पता है, बताओ? इसका मतलब है कि ये मैग्नीशियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं यहां बना लेता हूं बेटा। सपोज मान लीजिए कि आपने एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम को अगर आप जिंक के सॉल्यूशन में डालते हो, जिसमें जिंक ऑलरेडी +2 स्टेट में है, हमने क्या करा, एल्यूमिनियम को जिंक में डाल दिया। तो एल्यूमिनियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, जिंक को, और एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा +3, और जिंक को इलेक्ट्रॉन लेके डिस्प्लेस होना पड़ेगा। समझे मैंने क्या लिखा है? एल्यूमिनियम और जिंक में एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल लो है, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। तो एल्यूमिनियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक को दे देगा, जिंक को इलेक्ट्रॉन लेके डिस्प्लेस होना पड़ेगा। एल्यूमिनियम खुद क्या हो गया बच्चा, ऑक्सीडाइज हो गया। देखो भाई मेरा तो नेचर है, मैं बहुत चीजों को ना बहुत डिटेल में सिखाता हूं, राइट? एक क्वेश्चन कर लिया, सारे आ जाने चाहिए उसके जैसे, ठीक है? ओके चलो, अगर इसी एल्यूमिनियम को बेटा आप मैग्नीशियम के सॉल्ट में डालोगे तो क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को नहीं दे पाएगा, मींस देयर इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन। समझ गए बच्चा क्या लिखा हमने? आई बात समझ में आपको? चलिए मुझे कमेंट में बताइए ना, आप कौन से सिटी में बैठ के ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो,
क्योंकि मैं बहुत कम यूज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं इस पर्टिकुलर स्टेज पे, राइट। मैं एक ही उम्मीद में काम कर रहा हूं कि शायद आगे जाके कभी ना कभी ये बच्चे हमको भी उतना प्यार दे जितना प्यार वो बाकी यूट्यूब टीचर्स को देते हैं। क्योंकि कंटेंट वाइज अगर आप देखोगे तो आपको मेरे कंटेंट में और बाकी यूट्यूब वाले कंटेंट के अंदर, मतलब मेरे कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, सब कुछ बहुत बारीकी से पढ़ाता हूँ। पिछले 12-13 साल से मैं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट मेरे ऑफलाइन क्लास में सिखाता हूँ। ऑफलाइन क्लास में ना एक एक बेंच खचोखच भरा होता है, कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं होती है। कभी मैं अपने आप ऑफलाइन क्लास का भी आपको टूर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। विद इन 1-2 days आई विल गिव यू द टूर ऑफ माय ऑफलाइन क्लास ऑल्सो। ठीक है, समझ आ गया बेटा आपको ये? ओके, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि मेटल का रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर बेटा वहीं पे नॉन मेटल हुआ, लिख दूं यहां पे, एक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल। और वहीं पे बेटा अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिडक्शन पोटेंशियल। चल आगे बढ़े, बहुत बाल के खाल निकाल ली इस क्वेश्चन की। तो चेक आउट द नेक्स्ट वन। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो, अरेंज दिस मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को क्या करना है, रिड्यूस करना है। खुद क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है। भाई लाइट चालू है ना? हाँ, कहना लाइट बंद हो जाए तो। हाँ, रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है बेटा। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज सेल्फ। खुद को ऑक्सीडाइज होना है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चा, लो होना चाहिए। चलो चेक करो, सब में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट? ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए बच्चा। तो सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल मुझे दिख रहा है पोटेशियम का, विच इज -2.93, राइट। चलो पोटेशियम के बाद बेटा कौन आएगा, पोटेशियम के बाद कौन आएगा, पोटेशियम के बाद कौन आएगा? देखो 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 देखो, ये रहा, कौन दिख रहा है, मैग्नीशियम, -2.37। मैग्नीशियम के बाद कौन दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है क्रोमियम। क्रोमियम के बाद आपको कौन दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है मर्क्यूरी। और सबसे कम कौन आएगा, सिल्वर आएगा। मतलब इतने जो मेटल दिए हैं ना, उसमें से पोटेशियम कैसा है बेटा, पोटेशियम है इतने में से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पोटेशियम क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इतने में से। हाँ, मतलब पोटेशियम क्या करेगा, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके उसको रिड्यूस कर देगा। जबकि ये सिल्वर कैसा है, इतने मेटल में से सबसे लीस्ट या वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन देने के काबिल नहीं है। बोलो, आई बात समझ में अब आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चा, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये सेल आपको लिखना है। चलो डिपिक्ट कर देते बेटा सेल को, सिंपल सी बात है। तो जिंक क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक से Zn+2 हो रहा है, तो जिंक आपका एनोड है। तो एनोड को हम इस तरह से लिखेंगे, जिंक से Zinc+2। डबल लाइन बनाएंगे, डबल लाइन क्या इंडिकेट करता है बच्चा, सॉल्ट ब्रिज। रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, Ag+ से Ag। तो सिल्वर क्या है आपका, कैथोड है। सिंपल सा नोटेशन हो गया ये, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। तो जिंक एनोड, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर का कैथोड। ओके, चलो, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो बेटा नेगेटिव चार्ज कौन होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, एनोड से। एनोड कौन है, जिंक, है ना। देखो बेटा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, जिंक खुद क्या बनेगा, Zn+2 बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा। मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड खुद कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। समझ आ रही है बात आपको? लाइट थोड़ा कम करूं? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। चलो, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। चलो, कैरियर्स ऑफ करंट, भाई करंट कौन कैरी कर रहा है बता देते हैं। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कौन कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो किस तरफ जा रहा है, जिंक टू सिल्वर। सिल्वर है ना, हाँ। और इंटरनल सर्किट मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्यूशन में करंट कौन पास करता है, सॉल्यूशन में करंट पास करता है आयंस। ओके, देन
इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच सेल। लो मामू जैसा क्वेश्चन, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा भाई, तो एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइड होके +2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। कैथोड पे वही Ag+, सिल्वर प्लस, उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा, इधर 2 लगा दो। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सेल रिएक्शन एनोड और कैथोड का। समझे कि नहीं, समझे ना, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। आपको साथ में फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक मैं आपको सॉल्व करके दूंगा बेटा, दूसरा आप खुद सॉल्व करोगे। चलिए हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर बेटा क्रोमियम में से Cr+3 हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो एनोड है। क्रोमियम क्या है बच्चा, एनोड है। और कैडमियम +2, कैडमियम +2 क्या हो रहा है, कन्वर्ट होके कैडमियम हो रहा है। +2 से 0 हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब ये कैडमियम क्या है आपका, कैथोड है। आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, राइट। तो सिंपली क्या लिखते हैं बच्चा, हम सिंपली लिखते हैं कि E0 सेल क्या हो जाता है, सेल पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड ना। क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल क्या होता है, सिंपली कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। चलो सो कैथोड पे कौन है बेटा, कैडमियम। तो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा आपको, माइनस एनोड क्या है, क्रोमियम, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्रोमियम का क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब टेक्स्ट बुक यहाँ तो डेटा दिया नहीं है, तो हम आगे टेबल में से ढूंढ के लाएंगे कैडमियम और क्रोमियम दोनों का डेटा। पहले मैं इसको थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ। ओके चलो ढूंढ के लाते हैं क्रोमियम एंड कैडमियम। कहाँ है सीरीज, देखो कितना सारा काम करवाया मैंने आपको, और आप हो क्या कदर नहीं करते हो यार। चलो कैडमियम क्रोमियम फाइंड आउट, कहीं पे है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, कोबाल्ट है ये, तो इसमें है कहीं पे कैडमियम। कैडमियम तो है ही नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका आंसर, है बेटा, कैडमियम तो है ही नहीं। क्रोमियम का है हमारे पास, देखो क्रोमियम का पोटेंशियल दिख रहा है हमें, क्रोमियम का है -0.74, पर व्हाट अबाउट द कैडमियम, एक आधे लोगों ने दिया भी नहीं है वैल्यूज, वैल्यू दिए होते तो करते ना, कुछ दिया ही नहीं है, बोलो कैडमियम का वैल्यू। एनीवेज चलो कोई नहीं, गूगल से ढूंढ के निकालना पड़ेगा ये वैल्यू आपको। मतलब जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में होता है ना, तो एग्जाम में आपको ये वैल्यूज दिए होते हैं। हाँ ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने नहीं दिया है। तो अपने को क्रोमियम का पता है -0.74 है, कैडमियम का थोड़ा सा निकाल लेते हैं गूगल से। चला जा, क्या फाइंड करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम। तो देखो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.4, मेरा वैल्यू जो कैडमियम कितना रिडक्शन पोटेंशियल है, -0.4। वी आर गोइंग टू यूज इट। ओके चलो आ जाओ वापस, बैक टू द टॉपिक नाउ। सो कैडमियम का वैल्यू कितना आया, -0.40, और क्रोमियम कितना देखा था हमने, -0.74। ये हो जाएगा आपका -0.40 प्लस 0.74, टुगेदर इट विल बी +0.34 वोल्ट। तो ये हो गया इस सेल का सेल पोटेंशियल। सिंपली क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड। चलिए अब फाइंड कर लेते हैं इसका डेल्टा जी का वैल्यू, है ना। चलो तो आपने इक्वेशन सीखा होगा बच्चा कि किसी भी सेल का डेल्टा जी होता है -NFE0 सेल। चलिए n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रांसफर। ध्यान से देखना कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो रिएक्शन देखो, अगर आप बैलेंस करोगे इसको तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 3 मतलब बच्चा क्रोमियम में से हो रहा है Cr+3, 0 में से +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। बट ऐसे हमारे पास 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम मिलके कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और वही 6 इलेक्ट्रॉन अब देखो, ये 3 हमारे पास Cd+2 आयन है, तो एक Cd+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 मिलके 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो वही 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 6। तो आपका n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। f का वैल्यू डाल दो 96,500। E0 सेल जो आपने फाइंड किया रख दो यहाँ पे
4। और आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करके बता देना मुझे आंसर कितना आ रहा है आपका जूल में। ओके चलो मैं बता देता हूँ आपको, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे पे करूँगा, है ना। 6 इंटू 96,500 इंटू 0.34, तो ये आ रहा है 196860, 196860 जूल, और यू कैन राइट माइनस 196.86 किलो जूल। तो ये आ गया बेटा आपका दूसरा आंसर डेल्टा जी जीरो। चलिए अब ऐसा ही एक और आंसर आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। चलिए वो भी आपके लिए फाइंड कर देते हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चा, याद करो याद करो याद करो, थियरी में आपने किया है। सिंपली क्या करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, A0 सेल इक्वल टू माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है हमें, तो सीधा सीधा जो E0 सेल है वो क्या हो जाता है 0.059 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ K। चलो E0 सेल कितना आया था इसका 0.34 माइनस 0.059, सॉरी माइनस नहीं प्लस ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि E0 सेल सामने आया ना। नॉन स्टिक क्वेश्चन से करते हो आप, अभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखूंगा आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये नॉन स्टिक क्वेश्चन कहाँ से आ गया। फॉर्मूला याद रखो, E0 सेल होता है 0.059 बाई n लॉग ऑफ Kp। चलो n का वैल्यू कितना आया है 6 लॉग ऑफ Kp। लेट मी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड आई टेल यू द आंसर 0.34 into 6 divided by 0.059, this comes out to be 34.57। तो log Kp का वैल्यू आ रहा है बच्चा 34.57। ओके स्लाइड भी नहीं है मेरे पास, तो ये क्या बात हुई यार, दिख रहा है आपको नीचे, हाँ दिखेगा एक और स्टेप अभी। तो log Kp का वैल्यू आ रहा है 34.57, आगे लिखो तो 663। अब ये log Kp का वैल्यू है। ओके आप दो तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट Kp इक्वल टू एंटी लॉग, एंटी लॉग मतलब ये 10 के पावर में चला जाएगा 34.5763, एंटी लॉग का मतलब ये 10 का पावर, तो लॉग सामने जाएगा तो एक आंसर आप लिख सकते हो 10 पावर 34.5763। ये सीबीएसई वाले ये आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको लॉग टेबल नहीं दिया है तो सीबीएसई वाले ये आंसर लिख सकते हैं Kp इक्वल टू 10.34.57। ओके अगर लॉग टेबल अवेलेबल है तो फिर क्या लिखेंगे बेटा, चलो Kp इक्वल टू 10 पावर 34 निकाल लो बाहर, इनटू ये पॉइंट के पीछे के जो 4 नंबर है 5763 उसका चेक करना पड़ेगा आपको एंटी लॉग। लेट्स चेक द एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग चेक करना है आपको, पॉइंट के पीछे 10 पावर 34 तो पूरा ही आ जाएगा बाहर, इसका एंटी लॉग फाइंड करो 57 का 63 का एंटी लॉग। ओके लेट्स गेट द टेबल फॉर एंटी लॉग ऑल्सो, आज बहुत काम पड़ेगा गूगल का इस एक्सरसाइज में। हम एंटी लॉग टेबल, बट बे भाई टेबल चाहिए मेरे बच्चों को, हाँ ना आ गया टेबल, जो कहाँ गया भाई, जो फाइजो ही आ जाता है हर जगह पे, इतना पैसा दे के रखा है ना इन लोगों ने। सीधे से टेबल एंटी लॉग बड़ा हो ना, तुमको दिख रहा है क्या, हाँ मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें क्या दिखेगा, रुको बड़ा टेबल निकालते हैं। मैंने डाउनलोड करके रखा था बट मुझे ना मिलता ही नहीं, मैं जब डाउनलोड करता हूँ ना तब आ जाना, हो जल्दी जल्दी आओ। सब ने अपने अपने ऐड चिपका के रखे बराबर, देखा ये भिखारी लोग धंधे ये है इनके। नो थैंक्स, निकल टेबल लाना भाई, जब भाई तब आपको सिखाना बैठ गए तो रुको, लॉग टेबल पीडीएफ, अभी काम होगा आपका, आ गया ना। चलो किसका एंटीलॉग था बेटा आपका 57 का, चेक कर लो किसका एंटीलॉग फाइंड करना था, भूल भी गया मैं तो, 5763, वेयर इज इट, ये तो लॉग टेबल है, आपको देखना है एंटीलॉग टेबल, ये आ गया एंटीलॉग। चलो 57 में जाओ यहाँ से, 57 पॉइंट के बाद था अपना 5763, 57 आ गया पॉइंट के बाद, ये रहा आ गया, देखो 51 2 3 4 55 56 57, 57 का 6 में, 57 की लाइन में बढ़ो 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 आगे, ये है 57 की लाइन, देखो 57 की लाइन में आगे बढ़ो, 6 में जाओ 3767 एंड मेन डिफरेंस था 3 का, तो और 3 जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा आपका 3767 प्लस 3, 3767 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3770। ठीक है ना, देखो इतना बारीकी से मैं काम कराता हूं आपको, है ना। तो आगे आपका यहाँ पे 3770 है ना, क्या आया था 3770, मतलब एक पॉइंट आपको रख देना है। तो ये 10 का जो 0.5763 होता है ना, दैट इज दिस वन 3.770 एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट योर आंसर। तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। ओके बच्चा, तो एक सेल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अब दूसरा सेल आप खुद करोगे, राइट। एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा देख लेना। तो यहाँ पे इस सेल के अंदर थोड़ा आपको मैं हिंट दे देता हूँ, इस सेल में Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। तो एनोड कौन बनेगा बेटा, एनोड बनने वाला है आपका Fe+2 से Fe+3 एंड Ag हो रहा है रिड्यूस। तो बच्चा कैथोड बनने वाला है Ag प्लस से Ag। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, n का वैल्यू कितना लोगे। तो देखो +2 में से +3 बना, मतलब एक ही चेंज हुआ ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया और एक सिल्वर प्लस ने वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर बना लिया। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ट्रांसफर, तो n इक्वल टू कितना आएगा बच्चा, इसके अंदर 1 आएगा। अब इसके जो रिडक्शन पोटेंशियल है +3 से +2 प्लस से 0, तो मैं वो भी लिख देता हूँ चले आपके लिए, मुझे भी देखना पड़ेगा, कोई याद नहीं होता मुझे। ये रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए हमें और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए Ag प्लस से Ag का। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कितने कितने हैं। एक +3 से +2 और एक सिल्वर का चाहिए। कहाँ गया ओ भाई, कहाँ गया, ये रहा। चलो Fe+3 से +2 ये रहा, +3 से +2 Fe 0.77 और दूसरा आपको चाहिए सिल्वर। सिल्वर कहाँ है भाई, सिल्वर सिल्वर वो 0.77 था। हाँ सिल्वर तो इसमें भी नहीं है, कहाँ गया सिल्वर, सिल्वर ये रहा ना, सिल्वर उसके ऊपर ही तो है, 0.80 है। तो सिल्वर का है 0.80 और Fe का है 0.77। चलो कहाँ गया भाई, अभी तो इधर लटक रहा है अपने। ओके, सो यहाँ पे सिल्वर का है 0.80 वोल्ट और इसका है 0.77 वोल्ट, राइट। तो सिंपली आप E0 सेल के लिए क्या करोगे बेटा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का है 0.80, एनोड का है 0.77, ये हो जाएगा 0.03 वोल्ट। क्या हो गया ये E0 सेल। ओके अंडरस्टूड। अब आगे क्या करोगे, डेल्टा जी ये रहा फॉर्मूला और देन लॉग के वाला फॉर्मूला, E0 इक्वल टू 0.059 बाय n लॉग ऑफ के। समझ आया क्वेश्चन, 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड सेल की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, बट एज आई टोल्ड यू मैं सारे नहीं कराऊंगा आपको, मैं आपको इसमें से 2 कराऊंगा, 2 आप खुद करोगे। करोगे ना, आई होप यू करोगे, यू करोगे, आई होप यू विल डू दैट। एनीवेज चलो राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड फाइंड द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। हो जाएगा, चलो पहला करते हैं। ओके, मैं फर्स्ट एंड फोर्थ आपको सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। मुझे लग रहा है ना फर्स्ट इज इजी है। ओके लेट्स डू वन थिंग, अपने करते हैं सेकंड एंड फोर्थ करते हैं। चलो मैं फर्स्ट के लिए सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दे दूं, वैल्यू आप खुद डाल देना, है ना। चलो फर्स्ट के लिए बेटा क्या हो रहा है, फर्स्ट के लिए ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम +2 और Cu+2 रिड्यूस हो रहा है। Cu+2 रिड्यूस होकर क्या बन रहा है बेटा, Cu। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है, यस। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, +2 बनाया, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 ने एक्सेप्ट करके कॉपर बना लिया, मतलब इक्वेशन है बैलेंस्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बेटा, मैग्नीशियम से +2 बना, एक ही मैग्नीशियम है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। चलो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n log ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विच इज Mg+2, कॉपर तो सॉलिड है, डिवाइड बाई रीएजेंट कॉन्सेंट्रेशन, मैग्नीशियम सॉलिड है जाने दो, कॉपर +2। E0 सेल क्या होगा, अभी इधर भी इन्होंने सेल वैल्यूज नहीं दिया है, तो E0 सेल क्या होगा यहाँ पे, तो एक है मैग्नीशियम और एक है कॉपर। तो E0 सेल में यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ वापस, कॉपर एंड मैग्नीशियम। कॉपर का 0.34 होता है, लेट मी चेक व्हाट इज द कॉपर एंड मैग्नीशियम। देखो यहाँ कॉपर का मुझे याद है 0.34 होता है, मैग्नीशियम का वैल्यू यहाँ पे होगा, ये रहा, मैग्नीशियम का है
-2.36। ओहो, ओके, -2.36। ओ भाई, क्या होगा इसको, खराब हो गया ये तो, कहाँ गया, कहाँ गया, चलो ये रहा, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। तो ये E0 सेल हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड। कैथोड किसका है बेटा, कैथोड किसका है, कॉपर का, कॉपर का वैल्यू क्या था 0.34, माइनस एनोड, एनोड किसका है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का वैल्यू कितना बताया मैंने आपको -2.36 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन, देखो क्वेश्चन में कितना दिया है 0.0001 डिवाइड बाई कॉपर कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001। चलिए ये हो जाएगा आपका 2.70 माइनस 0.059 बाई 2, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 हो जाएगा यहाँ पे 0.001 डिवाइड बाई 0.0001, दिस आर कम आउट टू बी लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। ओके, तो ये हो गया आपका 2.70 माइनस 0.0295, कट कर दे फटाफट, चलो 2.70 माइनस 0.0295, तो ये वैल्यू आ गया बेटा आपका 2.6705। तो दिस इज द cell potential of this given cell under this specific condition of the copper and magnesium ion। चलो ये आ गया बेटा आपका पहला आंसर। ओके, दूसरे में मैं खाली आपको इक्वेशन दूंगा बना के, अब वैल्यू आप डालोगे, ठीक है, मेरा काम है आपको इक्वेशन देना, वैल्यू डाल के उसका लॉग सॉल्व करना आप करोगे, ठीक है ना, आई होप यू विल डू इट। चलो सेकंड देखते हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना, सेकंड में भी गैसियस इलेक्ट्रोड आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन आ रहा है Fe, तो बेटा Fe में से ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है Fe+2, और रिड्यूस कौन हो रहा है H+, H+ में से क्या बन रहा है रिडक्शन से बन रहा है H2, H+ में से क्या बन रहा है रिडक्शन से H2 बन रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे H2 है तो इधर क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो Fe में से +2 बना, मतलब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, 2 H+ ने मिलके ले लिया, समझे कि नहीं, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन जाने दिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन H+ ने मिलके एक्सेप्ट कर लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है बेटा 2 है यहाँ पे। चलिए इक्वेशन अप्लाई करें, आ जाओ नॉन इक्वेशन अप्लाई करते, तो बेटा नॉन इक्वेशन हो जाएगा आपका E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई NN का वैल्यू कितना है 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएजेंट। चलिए प्रोडक्ट में Fe+2 कितनी बार है, एक बार है, तो Fe+2 का जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हो क्वेश्चन में एक बार आएगा। हाइड्रोजन जो कि गैस होता है, गैस का आता है प्रेशर, हाइड्रोजन भी एक ही बार है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी बार आएगा बेटा एक बार, डिवाइड बाई, दिख रहा है ना आपको, हाँ, डिवाइड बाई रिएजेंट, रिएजेंट में ये Fe सॉलिड है उसको छोड़ दो, H+ 2 बार है, तो क्या आएगा नीचे यहाँ पे H+ के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि आपका H+ कितनी बार है बच्चा 2 बार है, तो क्या आएगा वहां पे H+ का स्क्वायर। ओके, चलो इसका E0 सेल आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि अब मैं आपको ये पूरा नहीं कराऊंगा, पर मेरा मन ऐसा है कि मुझे लगता है चलो करा ही देते हैं पूरा, बच्चा लोग को कैलकुलेशन करवा ही देते हैं। देखो मैं Fe में से Fe+2 इतने छोटे में से ढूंढ लेता हूँ, अब इसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रहा, तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चा, तो मुझे दिख रहा है विच इज माइनस, खुल ही गया, चलो छोड़ो, Fe का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, ठीक है, Fe का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, याद रखना सब लोग, तो भूल जाएंगे अपने इधर स्लाइड तक जाते जाते, तो -0.44, राइट। चलो सो बेटा E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल इज कैथोड माइनस एनोड, कैथोड तो बना है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0, एनोड बना है Fe का वैल्यू है -0.44, राइट, -0.059 बाई 2, अब इधर ना वे सब आइकॉन आ चुके हैं, एनीवेज लॉग ऑफ, ये आइकॉन का मैं क्या करूं यार, अब मैं इधर लिखने नहीं देगा मुझे ये आइकॉन, रुको एक मिनट कुछ करते हैं, ठीक है अब मजा आएगा। हाँ चलो Fe+2 कितना है कौन क्वेश्चन में देखो तो 0.001, लिखो यहाँ पे पॉइंट लिखने तो दे, 0.001, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेशर है 1, H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी है 1, ले तो फिर कुछ तो मामू जैसा तो दिया है सब,
ठीक है, कुछ और वैल्यू भी दिए होते हैं, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू अकॉर्डिंगली, राइट। चलो ये हो गया आपका +0.44 माइनस 0.0295, ये हो जाएगा log ऑफ 10⁻³ -3 आ जाएगा आगे, -3 आ गया आगे, log 10 होता है 1, तो आपका आंसर आएगा बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 0.0295 प्लस 0.44, दिस इज गोइंग टू बी 0.5285। एक मच्छर है यहाँ पर जो मुझे बहुत काट रहा है। यहाँ पर ना एक जुगल बनती है, एक मच्छर और एक मक्खी, और रोज आते हैं मेरे क्लास में मुझे परेशान करने। 0.52 अच्छा खासा वैल्यू आ गया है, तो 0.5285 वोल्ट। लो कितना है इसका सेल पोटेंशियल है बेटा 0.5285 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब तीसरे सेल में मैं मात्र आपके लिए रिएक्शन लिख के क्वेश्चन बना दूंगा, अब वैल्यू आप खुद डालोगे, राइट। सो क्या हो रहा है देखो, 3 से हो रहा है 3+2, H+ से हो रहा है H2, ठीक है बेटा। तो थर्ड वाले में 3 से हो रहा है 3+2 और H+ से हो रहा है रिड्यूस होके H2, बैलेंस करेंगे इधर लग जाएगा 2, Sn से Sn+2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, नंस इक्वेशन बनेगा आपका E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ कैथोड, मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है Sn+2 एक बार, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस है तो प्रेशर आएगा एक बार, Sn तो सॉलिड है, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 2 बार। वैल्यूज आप डाल देना बेटा, बताना मुझे कमेंट में आपका आंसर कितना आ रहा है। चलो चौथा सॉल्व करते हैं, चौथा देखना, चौथा मस्त है। हाँ, Br- से बना Br2, NH+ से बना H2, ठीक है। मैं सेल लिख देता हूं यहाँ पे, Pt Br- से Br2, NH+ से H2 Pt, राइट। कॉन्सेंट्रेशंस कितने हैं, सो 0.010 एंड 0.03, 0.010 ये ब्रोमीन लिक्विड है, ये है 0.03, H2 का प्रेशर दिया होगा, H2 गैस 1 बार, रेडी। सेल लिखा, इक्वेशन लिखते हैं। चलो क्या होगा बेटा इक्वेशन, सबसे पहले एनोड पे क्या हो रहा है, Br- इज कन्वर्टिंग टू Br2, एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, H+ इज कन्वर्टिंग टू H2। इक्वेशन बैलेंस करो, Br1 है यहाँ पे, Br2 है, तो इज्जत से आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 2, और उसी इज्जत से इधर H2 है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा H+, तो 2 Br- मतलब -2 चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पे ब्रोमीन पे। सो इन दोनों Br ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जाने दिया, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन ये 2 H+ ने एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने जो -2 चार्ज छोड़ा वो इस +2 ने एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो गया ये भी, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं। Br- में से Br2 बना, मतलब एक Br- ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो 2 Br- अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और वही 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों H+ ने क्या कर लिए है, एक्सेप्ट कर लिए है, राइट। चलो अब क्या करेंगे बच्चा, सो नाउ वी अप्लाई द नॉन्स इक्वेशन। चलो नॉन्स इक्वेशन क्या कहता है बेटा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल इज कैथोड माइनस एनोड, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो कि हाइड्रोजन का है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो कि हाइड्रोजन का है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कि ब्रोमीन है, माइनस 0.059/n का वैल्यू कितना है 2। चलो लॉग ऑफ, ये ब्रोमीन लिक्विड दिया है, H2 गैस दिया है, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का प्रेशर एक बार आएगा, डिवाइड बाई रिएजेंट में Br- स्क्वायर H+ भी स्क्वायर, तो Br- कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, H+ के भी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। चलो Br का पोटेंशियल आपको देखना पड़ेगा, देख लेते हैं टेबल में से Br का पोटेंशियल कितना है। लेट मी चेक इट आउट, Br ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, ये रहा Br का है 1.09, Br का पोटेंशियल है बच्चा 1.09। अब आपके पास टेबल होगा उसमें आप देख लेना, Br का वैल्यू है 1.09, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 0, ये है आपका 1.09, प्लस में है भाई, आंसर नेगेटिव आने वाला है, 0.0295 लॉग ऑफ हाइड्रोजन का प्रेशर दिया है 1, Br- है 0.01, ओके, Br- इज 0.01 का क्या करना है स्क्वायर,
NH प्लस दिया है 0.03, 0.03 है ना, हाँ 0.03 का भी क्या करना है आपको, स्क्वायर। चलो लॉग फाइंड करें इसका, आ जाइए। ये वैल्यू रहेगा -1.09, ये हो जाएगा -0.0295 लॉग ऑफ, ध्यान से देखना बच्चा, ये हो जाएगा 10 पावर -2 का स्क्वायर, 10 पावर -4, और ये 3 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 पावर -4, 10 पावर -4 इधर आएगा स्क्वायर में, 10 पावर -4 इधर भी आएगा स्क्वायर में, नीचे क्या रहेगा, 9 रहेगा। यू कैन राइट दिस एज 3 इंटू 10 पावर -2 स्क्वायर करेंगे, 9 इंटू 10 पावर -4, -4 हो जाएगा 10 पावर -8, ऊपर आएगा 10 पावर +8 एंड 1 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 9 होता है 1.111 इंटू ऊपर आ गया 10 पावर 8, राइट। चलो इसका लॉग निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका -1.09 -0.0295। चलिए इस नंबर का लॉग का सिंपल सा रूल है, जो 10 के पावर में है वो पॉइंट में आ जाएगा। 10 पावर क्या है 8, तो 8 कहाँ आ गया आपका, पॉइंट में आ गया, जो 10 के पावर में होता है वो पॉइंट में आ जाता है, तो 8 आ गया पॉइंट में। 1.111 का लॉग चेक करते हैं कितना आ रहा है, चलो लॉग चेक करना है आपको, 1.111 का, ये एंटी लॉग है, लॉग चेक करते हैं 1.111 का, अभी आया लॉग टेबल, ये रहा देखो 1.111 मतलब 11 का एक एक में लॉग चेक करो, 1.111 मतलब 11 का एक और मीन डिफरेंस भी एक का, राइट। तो ये रहा 11 का एक में 453 और एक का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा 453 प्लस 4, 457, 0.0457, राइट, इट इज 0.0457 है ना। चलिए ये वैल्यू हो गया आपका 0.0457। मैंने कैल्सी पे भी आपको लॉक करना बताया, बट अभी मैं थोड़ा सा कैल्सी को अवॉइड कर रहा हूं। चलो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8.0457 इंटू 0.0295, ये आ रहा है 2 माइनस में आएगा 0.2374, यह है -1.09, तो बहुत नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसका तो पोटेंशियल का। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, -0.2374 -1.09, क्या हो रहा है यार, ये -0.23, एकदम पुराना कैल्सी है मेरे पास, -1.09, ये आ रहा है -1.3274 वोल्ट, और ये सेल आपका काम ही नहीं करने वाला है क्योंकि इसका सेल वोल्टेज नेगेटिव है, राइट, सेल विल नॉट वर्क, ये रिएक्शन अपने आप होने वाला भी नहीं है। ओके बच्चा, तो देख लीजिए मैंने आपको नंस के चारों के चार जो क्वेश्चन दिए थे वो करवा दिए हैं, एंड आई होप आपको चारों के चार अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। ओके चलो थोड़ा सा एक पानी का ब्रेक दीजिए, 38 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कंटिन्यूसली, बड़ा एक्सरसाइज है बेटा, ये 2-2.5 घंटे तो चलेगा एटलीस्ट। थोड़ा पोर्शन मेरा पीछे चल रहा है यार, मैं ना बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा और जल्दी क्लास पे आऊँ, 6:30 7 बजे आ जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ, बट नहीं हो रहा है। कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अभी सी कितने क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चा, ओहो वी हैव 18 क्वेश्चन, अभी तो हम 6 पे पहुंचे, अभी धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलो चेक आउट दिस, देखिए आपको एक्सेल दिया है वापस, राइट। आपको फाइंड करना है इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, सेल दिखा ना आपको, कहाँ दिखा सर, ये रहा। तो इस रिएक्शन का आपको डेल्टा जी फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है इसका E0 क्या होगा, E0। तो बताओ कैथोड कौन है, एनोड कौन है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, देखो ना जिंक क्या बना Zn+2, तो एनोड किसका बना है, जिंक का, जिंक में से क्या हो रहा है, एनोड पे Zn+2 हो रहा है। कैथोड किसका है, देखो कैथोड सिल्वर का है, Ag+ का है, जो Ag बन रहा है, कंबाइंड फॉर्म में सिल्वर का सॉल्ट लिया है Ag2O,
Ag2O में सिल्वर कौन से स्टेट में होगा, +1 में, वहां से सिल्वर रिड्यूस होकर क्या बन जा रहा है, Ag बन जा रहा है। मतलब कैथोड कौन सा है आपका, कैथोड है आपका Ag2O से रिडक्शन होके क्या बन रहा है, कैथोड पे ये Ag बन रहा है। ओके चले, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो जिंक में से +2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े और इक्वेशन में एक ही जिंक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज ओनली इक्वल टू 2। जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े वो 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों Ag ने मिलकर वो रिड्यूस होकर क्या बन गया होगा, Ag सॉलिड बन गया होगा। तो n का वैल्यू कितना है, 2 है। चलो इसका सिंपली सेल पोटेंशियल, तो E0 सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करो। चलो सिल्वर का पोटेंशियल क्या है देखें, आ जाओ टेबल में वापस, मुन्ना ये रहा टेबल, फाइंड आउट सिल्वर कहां पर है, ये रहा देखो सिल्वर। ओके और कोई रिएक्शन दिख रहा है सिल्वर का, एनी अदर रिएक्शन ऑफ सिल्वर, नो। तो सिल्वर का पोटेंशियल है बच्चा, कहाँ गया, ये रहा 0.80। और जिंक है, जिंक का कितना है, जिंक 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 तो नेगेटिव में आता है, जिंक नेगेटिव में होगा -0.76। ओके तो सिल्वर 0.80 कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ओके चलो, तो बच्चा सिल्वर का है प्लस में 0.80 और जिंक का है माइनस में 0.74, माइनस माइनस प्लस करेंगे ये हो जाएगा 1.54 वोल्ट। तो ये आ गया आपका E0 सेल। अब बेटा अगर आपके पास आ गया E0 सेल तो आपको चाहिए क्या, डेल्टा जी। सो डेल्टा जी क्या होता है, -NF। E0 सेल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2, F का वैल्यू 96,500, E0 सेल आया 1.54। चल बता दो आंसर, 2 × 96,500 × 1.54, योर आंसर इज 297220, 297220 जूल पर मोल। लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा 3-3 मार्क 2-2 मार्क में आते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर डेल्टा जी का वैल्यू, सॉरी आपको क्वेश्चन में E0 दोनों एनोड कैथोड का दिया होगा रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। आपको एनोड कैथोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको कोई रट्टा मार के जाने की जरूरत नहीं होती है। ओके ठीक है बच्चा, कितने क्वेश्चन खत्म किए, 2.6। तो यहां तक हमने सेल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ टॉपिक नंबर 2 जो होता है आपका कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आ जाइए चलिए, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इन द कंडक्टिविटी of 0.20 मोलर सॉल्यूशन इज 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। क्या दिया, कंडक्टिविटी। क्या दिया, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। वाह 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 वाह, वी हैव सीन द फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, 1000 × K/C। ध्यान क्या रखना था इस फॉर्मूला में, ये कंडक्टिविटी सेंटीमीटर में होना चाहिए, परफेक्ट 0.0248, एंड कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में होना चाहिए, परफेक्ट 0.20। चलो आंसर इज 1000 by 0.20 into 0.0248, that is equal to 124। यूनिट क्या बनेगा बेटा, साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। दिस इज द यूनिट। अंडरस्टूड। इजी क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, हाँ, बट मैं लिख देता हूं इस फॉर्मूला में, आपको ध्यान रखना है एस होना चाहिए साइमन पर सेंटीमीटर में, और ये कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए मोलारिटी में, ठीक है। और ये आपका वैल्यू मिलेगा आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। नेक्स्ट चलो, द रेजिस्टेंस ओहो ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। याद है ऐसा कुछ, कंडक्टिविटी सेल आपने बनाया था इस तरह से, इसमें फिर आप अलग अलग सॉल्यूशन डालते हो और उसको विस्टर्न ब्रिज में कनेक्ट करके रेजिस्टेंस फाइंड करते हो। पूरा डिटेल लेक्चर है इसके ऊपर, देख लेना एक बार टाइम निकाल के, है ना। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जब आपने उसमें 0.01001 मोलर KCl भरा इसके अंदर, तो रेजिस्टेंस दिखाया 1500 ओम। आपको बताना है सेल कांस्टेंट क्या है। सेल कांस्टेंट का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय ये इलेक्ट्रोड का एरिया, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो बेटा सेल कांस्टेंट होता है प्यार से L/A। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन इज 0.0146, क्या क्या डेटा दिया है देखो ध्यान से, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है पहले तो,
0.001 मोलर KCl। आपको दिया है उस सेल का रेजिस्टेंस, इसमें आपने सॉल्यूशन डाला है और उसका रेजिस्टेंस कितना आया है 1500 ओम, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1500 ओम। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट मतलब L बाई ए निकालनी है हमें। इफ द सॉल्यूशन हैज दिस कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन स्मॉल k, कितना दिया बेटा आपको? कंडक्टिविटी दिया है आपको, कितना दिया है? 0.146 साइमन पर सेंटीमीटर। तो कंडक्टिविटी स्मॉल k इज पॉइंट, इजी क्वेश्चन आता है ना, मैं थोड़ा फॉर्म में हो जाता हूं, 0.146 इंटू 10 पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। चलो बेटा, इससे आसान कुछ नहीं आ सकता है आपको पेपर में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। रेजिस्टिविटी, ये रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स करो, क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो आप सिंपली रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकते हो? 1 बाई कंडक्टिविटी, और ये L बाई ए तो हमें फाइंड करना है, विच इज योर सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट L बाई ए इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस है 1500 और कंडक्टिविटी क्या था? 0.146 इंटू 10 पावर -3। बताओ आंसर कितना आएगा? 1.5 इंटू 0.146, आंसर इज 0.219। यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा लेंथ बाय एरिया है और ये आपका सेंटीमीटर में है, देखो कंडक्टिविटी, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। हाँ, आंसर में गोथा मत मार देना, नहीं तो सब आने की जगह भी आपका गलत हो जाएगा आंसर फिर। गॉट इट? चलो पेस पकड़िए गाड़ी ने अपनी। हाँ, चेकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी मतलब के, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज दिस। तो डेटा निकला हमारे पास 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड है। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है 7.896 इंटू 10 पावर -5। यूनिट चेक कर लो, साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। इफ लैम्बडा 0 फॉर एसिडिक एसिड इज दिस, व्हाट इज इट्स डीएसोसिएशन कांस्टेंट? 3 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है। चलो, आपको लैम्बडा 0 भी दे दिया, जिसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, विच इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। आपको आंसर बताना है व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। ये होता है बेटा लैम्बडा 0 मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब जब आप सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 कर दोगे, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है जब आप ऑलमोस्ट 0 कर दोगे, तब जो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी बनेगा उससे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट? जो आपको दिया है, आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है और फाइंड करना है डीएसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होगा। चलो, सबसे पहले अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला है लैम्बडा एम इक्वल टू 1000 इंटू के बाई सी, 1000 इंटू के का वैल्यू डाल दिया, डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.00241। अब ऐसा कैलकुलेशन विदाउट कैलसी दे आर गोइंग टू बी वेरी टफ। 1000 इंटू 7.896 डिवाइड बाई 0.00241, राइट? डिवाइड बाई 10 पावर 5 है ना, क्योंकि 10 पावर -5 है, तो ये आ रहा है 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए, पहला आंसर आ गया। यू गॉट दी मोलर कंडक्टिविटी। नाउ मोलर कंडक्टिविटी आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो डिग्री ऑफ डीएसोसिएशन। डिग्री ऑफ डीएसोसिएशन बेटा अल्फा, अल्फा होता है सिंपली लैम्बडा एम और लैम्बडा 0 एम का रेशियो। लैम्बडा एम आया 32.76 और लैम्बडा 0 आपको दे दिया 390.5। रेशियो करके आपको अल्फा मिल रहा है 0.0838। मतलब ये सिर्फ कितना डीएसोशिएट हो रहा है? मात्र 8.38% एसिड डीएसोशिएट या आयोनाइज हो रहा है, बाकी एसिड तो ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि ये वीक एसिड है। चलो, इसका डीएसोसिएशन कांस्टेंट डीएसोसिएशन कांस्टेंट के होता है अल्फा स्क्वायर सी बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू है 0.838 का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन दिया है
00241 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा है 0.0838। बहुत बेकार कैलकुलेशन है हाँ ये। 0.0838 इंटू 0.0838 ये हो गया स्क्वायर इंटू 0.00241। ओ माय गॉड ये आ रहा है पॉइंट के बाद 4 मिनट 169, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 169 डिवाइड बाई नीचे है 1 माइनस 0.0838 तो नीचे वैल्यू है 0.9162। चलो फाइनल आंसर की बारी। 1.0000169 डिवाइड बाई 0.9162। लो आपका आंसर आ रहा है 4 मिनट के बाद 1844। तो यार आंसर इज 1.84 इंटू 10⁻⁻5। लो ये आ गया आपका डी एसोसिएशन का कांस्टेंट। दिख रहा है ना, -5 लिखा है बेटा ये। बोलो तो पहले 1000 इंटू K/C करके मोलर कंडक्टिविटी है ना, फिर लैम्बडा m और लैम्बडा 0m का रेशियो करके अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर C अपन 1 माइनस अल्फा करके डी एसोसिएशन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट। हाँ फैराडे के क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन फैराडे के करने आपको। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन? चार्ज कितना चाहिए? तो बेटा पहले में आपके पास 1 मोल Al+3 है, जिससे आपको क्या करना है, Al करना है। चार्ज कितना है, +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। आपको ये 1 ही मोल करना है। हाँ तो अगर ये 1 मोल है तो ये कितने लगे इलेक्ट्रॉन, 3 मोल लगे। तो चार्ज क्या आ गया बेटा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 3 फैराडे। तो आंसर इज 3 इंटू 96,487 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, 96,487 कूलम। सिमिलरली 1 मोल कॉपर +2 कॉपर, कॉपर +2 कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा, कॉपर। अगर ये कॉपर +2 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन कितने लग जाएंगे, 2 मोल। मतलब यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, 2 फैराडे, 2 इंटू 96,487 कूलम। थर्ड 1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2, ठीक है। MnO4 माइनस में से Mn+2। चले यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर गिनो बेटा, +7 होगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन मिला के -8 चार्ज, -8 चार्ज सामने जाएगा, +8 हो जाएगा। 8 माइनस ऊपर का 1 कितना बचा, +7। रिडक्स में आपने 11th में बहुत किया होगा, राइट। सो उसमें से +7 में से ये बन गया +2। कितना चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन कितने लगे, 5 मोल। मतलब चार्ज क्यू क्या आ जाएगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 5 फैराडे, 5 इंटू 96,487 कूलम। गॉट इट, गॉट इट, यू शुड। नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, फैराडे फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। चलो 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। चलो पहले किसको रिड्यूस करना है, CaCl2 में से क्या बनाना है आपको, कैल्शियम। चलो CaCl2 में बेटा कैल्शियम का चार्ज क्या होगा, +2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का मिला के हो जाएगा -2 चार्ज। तो ये कैल्शियम क्या होगा, +2। उसमें से कैल्शियम को फ्री करना है, मतलब 0 स्टेट करना है। +2 में से 0 किया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्लोरीन अलग हो गए, निकाल दो क्लोरीन को, 2Cl- आयन को। मतलब अगर यहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपके पास 2 मोल है तो कैल्शियम कितना मिला, 1 मोल। 1 मोल कैल्शियम का मास क्या होता है बेटा, 40 ग्राम कैल्शियम का एटॉमिक मास। तो सिंपल सा है कि 40 ग्राम फिर कैल्शियम है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 2 मोल, मतलब 2 फैराडे। तो अगर 20 ग्राम कैल्शियम है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होगी, 1 फैराडे। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1 फैराडे, है ना। सेकंड, 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। चलो क्या करना है, Al2O3 में से क्या निकालना है आपको, एल्यूमिनियम। चल ध्यान से देखना, यहां पे 2 एल्यूमिनियम है, इधर 1 ही है, यहां बैलेंस करके करना पड़ेगा 2। 3 ऑक्साइड आयन को अलग कर दो, उसका हमें कुछ काम नहीं है। ये ऑक्सीजन -2 आयन होता है, उसको मैंने अलग कर दिया।
अब देखो एक ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, +3, तो दो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, +6, क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन मिला के चार्ज बनाएंगे -6, है ना, 3 ऑक्सीजन मिला के चार्ज बनाएंगे -6, तो 2 एल्यूमिनियम मिला के चार्ज कितना बनना चाहिए, +6 में से दोनों एल्यूमिनियम फ्री हो गए, चार्ज क्या हो गया, 0, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लग गया आपको, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो अगर यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे है, तो एल्यूमिनियम कितना बना, 2 मोल। 2 मोल एल्यूमिनियम का मास क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। तो 2 मोल अगर आपने 6 में 6 फैराडे अगर आपने यहां पास कराया, तो आपको एल्यूमिनियम कितना मिला, 2 मोल। 2 मोल मतलब 54 ग्राम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, राइट। तो यहां पे अगर बेटा आपने 6 फैराडे पास करा, तो आपको मिला 54 ग्राम एल्यूमिनियम। तो हम सिंपली रिलेट करेंगे, अगर 54 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, देन वी नीड 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर हमें 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए जो क्वेश्चन में दिया है, तो योर आंसर विल बी 40 डिवाइड बाई 54 इंटू 6, योर आंसर इज 40/9 फैराडे। लो, इतना आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। 40/9 इज समवेयर 4.44, राइट, यस, 4.44 फैराडे। सो यू रिक्वायर 4.444 फैराडे अगर आपको 20 ग्राम, सॉरी कितना, 40 ग्राम एल्यूमिनियम अगर आपको निकालना है तो। आ रही बात समझ में, इजी है टॉपिक। चलो नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ H2O to O2। चल भाई आता है ये तो। बेटा H2O से क्या करना है आपको, O2 करना है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे। समझो ध्यान से, बहुत सिंपल है। एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2, ऑक्सीजन कंबाइंड है तो उसका चार्ज क्या होगा, -2, तो 2 ऑक्सीजन मिला के चार्ज क्या हो जाएगा, -4। ये एक ऑक्सीजन का है -2, तो 2 ऑक्सीजन मिला के चार्ज हो जाएगा -4। इधर 2 ऑक्सीजन मिला के कोई भी चार्ज नहीं है, ये हो गया 0। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। सो -4 में से 0 बना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर रहे होंगे उसने, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी लग जाएगी, 4 फैराडे। तो योर आंसर इज ओके, आपके पास H2O 1 मोल ऑफ H2O to O2। ओके सी, तो अगर यहां पे आपके पास H2O कितना आया, 2 मोल आया, राइट। तो अगर 2 मोल H2O है, देखो यहां पे 2 है ना आगे, अगर 2 मोल H2O है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी लग गया आपको, 4 फैराडे। तो अगर 1 मोल H2O है तो इलेक्ट्रिसिटी कितना लग जाएगा, 2 फैराडे लग जाएगा, और वही क्या है आपका आंसर है। आप बस एक बार समझ लो, H2O में से बनाना है O2। ओके, यहां पे O2 है, इधर आप 2 लगा दो। इधर आप 2 नहीं लगाते ना तो भी आपका आंसर सही सही आ ही जाता। हाँ बट ठीक है, आपको एक और लॉजिक यहां मिल गया कि अगर ऑक्सीजन 1 मोल चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी, 4 फैराडे लगेगी। ये मैंने थियरी में भी आपको समझाया है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस निकालना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है, 4 फैराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है 1 मोल ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अभी आपको दिया है 1 मोल वाटर, तो इक्वेशन बता रहा है कि पानी अगर 2 मोल है तो 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी। तो अगर पानी 1 मोल होगा, 2 मोल के लिए 4 फैराडे, तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा, 2 फैराडे। 1 मोल FeO2 Fe2O3। चलो FeO को किस में कन्वर्ट करना है, Fe2O3 में। बैलेंसिंग नहीं देखना है, FeO 1 मोल है, दैट्स द ओनली थिंग। FeO कितना लेना है, 1 मोल लेना है। चलो इसमें Fe का चार्ज क्या बनेगा, +2, बिकॉज ऑक्सीजन होता है -2। यहां पे Fe का चार्ज क्या बनेगा, ये O3 है, तो यहां पे Fe का 1 का चार्ज बन जाएगा +3। गिन लो आपको, 3 ऑक्सीजन मिला के -6, तो 2 Fe मिला के +6, तो 1 Fe का क्या हो जाएगा, +3। अग्री, यू हैव टू बी अग्री। तो अगर आपके पास ओके +2 से +3 हुआ ना, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज करवाया, 1 इलेक्ट्रॉन। +2 से +3 करना है ना। ओके, ये आप बोलोगे सर इधर 1 Fe है, इधर 2 Fe है, तो ये आपको फिक्स दे दिया है, आपको 1 ही मोल लेना है। इसको बैलेंस करा दो, यू कैन पुट हाफ ईयर। बाकी इक्वेशन आप चाहो तो बैलेंस करा सकते हो, नहीं कराओ तो तुम्हारी मर्जी, राइट। आप बैलेंस कराना चाहते हो तो कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपके पास O2 कितना हो गया, 3/2 हो गया ना, 3/2 हो गया ऑलरेडी O2 यहाँ पे आपके पास। ओके, चेक कर लेना, बैलेंसिंग का काम नहीं है, खाली टाइम पास नहीं करना है। तो अगर ये FeO 1 मोल है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 ही आया ना, मतलब 1 फैराडे आया। तो सिंपली हम लिख सकते हैं आंसर इज 1 मोल FeO नीड
1 फैराडे टू 1 फैराडे टू oxidized to Fe2O3. Your answer here is एक मात्रा फैराडे. 1 फैराडे इस क्वेश्चन का आंसर है. आंसर तो लगना चाहिए ना. हाँ 1 फैराडे. ओके क्लियर फाइन. इसमें अगर ऐसा कहा होता ना कि 1 मोल Fe2O3 चाहिए तो क्या होता? अगर ये 1 मोल चाहिए होता तो क्या होता? तो इस 1 मोल में 2 Fe आयन होते, 2 Fe मिला के +6 चार्ज होता, और यहां पे 2 Fe मिला के +4 चार्ज होता. 4 में से 6, 2 का चेंज हुआ तो आंसर आता 2 फैराडे. बट आपको क्या कहा था? आपको ऐसा कहा था कि FeO 1 मोल लेना है. तो 1 मोल FeO में Fe का चार्ज है +2, इधर Fe2O3 में उसी एक Fe का चार्ज होगा +3, +2 से +3, 1 का चेंज हुआ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्विकली. हाँ, अब अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर. तो करंट दिया है आपको 5 एम्पियर, 20 मिनट्स टाइम दिया है, 20 मिनट्स दैट इज 20 इंटू 60, 1200 सेकंड. व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपोजिटेड एट द कैथोड. अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला करवाया था, अगर आपको याद हो तो. निकल का चार्ज क्या होता है? +2 होता है ना. +2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या बन जाएगा? ये निकल बन जाएगा. तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था कि मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू MIT/N इंटू 96,500. याद करो. ओके चलो, निकल का मोलर मास वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, 58.7 होता है निकल का मोलर मास, राइट. करंट दिया है आपको 5 एम्पियर, टाइम दिया है 1200, निकल का वैलेंसी है 2 डिवाइड बाय 96,500. लो आपका आंसर एक झटके में यहां पे आ गया, राइट. ओके यहां पे 16 से भी कट हो जाएगा नीचे, और सॉरी 965 है. ये क्या पाप हो गया मुझसे. ओके लेट्स चेक आउट द आंसर. 58.7 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 965. योर आंसर इज 1.82. 1.823 ग्राम निकल, इतना बनेगा बेटा निकल, है ना. तो जब भी ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आता है ना, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, मास इक्वल टू MIT इंटू N बाई 96,500. ज्यादा दिमाग लगाए बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मोलर मास पूछा हो, करंट पूछा हो, टाइम पूछा हो, वैलेंसी पूछा हो, सिंपली दिस फॉर्मूला यूज, विल गेट योर आंसर. ओके चले नेक्स्ट देखते हैं. मुझे ना माइक की बड़ी चिंता होती है, बंद हो जाता है फिर मुझे वापस रिकॉर्डिंग करना पड़ता है. चलो नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ABC. चलिए A में है जिंक सल्फेट, लिख देते जा रहा. B में भरा है आपने सिल्वर नाइट्रेट, और 3 में आपने भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, राइट. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. कैसे कनेक्ट करा है? तीनों को सीरीज में कनेक्ट करा है, मतलब यू विल हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑल ऑफ देम, क्योंकि सीरीज है. अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. चले करंट पास किया आपने 1.5 एम्पियर करंट. चलो कितने टाइम के लिए फाइंड किया आपने? यू हैव पास देम थ्रू 1. ओके वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम सिल्वर. सिल्वर कितना मिला आपको? बी वाले सेल में आपको सिल्वर मिला 1.45 ग्राम, राइट. हाउ लॉन्ग डिड द करंट पास? करंट कितने टाइम के लिए पास हुआ होगा? एंड व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपोजिटेड? चलो कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा और जिंक कितना डिपॉजिट हुआ होगा आपको बताना है, राइट. तो तीनों सेल में साथ में जोड़ के कुछ करंट आपने पास किया 1.5 एम्पियर कुछ टाइम के लिए, जिससे आपको सेकंड सेल में सिल्वर मिला है 1.45 ग्राम. आपको बताना है कितने टाइम के लिए करंट पास हुआ है और कितने कितने प्रोडक्ट आपको कॉपर और जिंक के मिलेंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. ओके क्वेश्चन क्लियर. चल सबसे पहले सेकंड सेल के लिए चले जाते हैं. ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला लगा देते हैं फॉर AgNO3 सेल. Ag का वैलेंसी होता है +1, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो Ag बन जाएगा ये.
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू MIT बाई N इंटू 96,500। चलो कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम। सिल्वर का मोलर मास होता है 108। करंट आपने पास करवाया है 1.5 एम्पियर। टाइम आप नहीं जानते हो। सिल्वर का वैलेंसी होता है 1 इंटू 96,500। सिंप्लीफाई करो बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.45 इंटू 96500 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 108। आंसर इज 863.7 सेकंड। इतने सेकंड के लिए आपने करंट पास कराया होगा। अगर डिवाइड बाई 60 करते हो तो आपको मिल जाएगा कुछ 14.4 मिनट। तो यह पास करंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 14.4 मिनट। तो आपका पहला आंसर आ गया। चलो अब कितना आपको कॉपर मिला होगा, कितना आपको जिंक मिला होगा, लेट्स फाइंड इट आउट। तो फैराडेज सेकंड लॉ यूज कर लो यहां पे। चलो फ्रॉम फैराडेज सेकंड लॉ। चलो फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में कहा था कि मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय मास ऑफ जिंक। जिंक फाइंड करें, कॉपर फाइंड करें। चलो पहले जो सिल्वर का मास मिलेगा डिवाइड बाय जो कॉपर का मास मिलेगा, दैट इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। और ये सिंपली इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। तो सिल्वर का मोलर वेट होता है 108 डिवाइड बाय सिल्वर का वैलेंसी होता है 1 डिवाइड बाय कॉपर का मोलर मास होता है 63.5, कॉपर का वैलेंसी होता है 2। ये इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा मोलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। थियरीज में आपने अच्छे से किया है और मैं आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर भी बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट समझाते ही आगे लेके जा रहा हूं। ओके, तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उस प्रोडक्ट के जो मासेस होंगे दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट डिवाइड बाय उसका वैलेंसी। ठीक है, चलो सिल्वर मिला है 1.45 ग्राम, कॉपर हम फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 108, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा 63.5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेट्स सी व्हाट इज आवर आंसर। 1.45 इंटू 63.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 108। आंसर इज 0.426 ऑफ कॉपर। चलिए अब आप इसी सेम फॉर्मूला को बेटा यूज करिए जिंक के लिए और आप मुझे बताना जिंक कितना आ रहा है। ठीक है, दैट इज मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाई मास ऑफ जिंक इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। जिंक का मोलर वेट होता है कुछ 65-64 के आजू बाजू होता है। जिंक का मोलर वेट बता देता हूं मैं आपको, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके, दिस जिंक मोलर मास 65 पॉइंट समथिंग होगा, 65.4 है ना। तो जिंक का मोलर मास आप ले लेंगे बेटा 65.4। तो सिल्वर का बैलेंस, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाई 1, जिंक के लिए 65.4 डिवाइड बाई 2। अब बताना बेटा मुझे जिंक का आंसर कितना आ रहा है। बोलो आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है पूरा एक्सरसाइज? राइट, मैं तो पहले ही चैलेंज कर रहा हूं कि एनसीईआरटी का सबसे डिटेल्ड, सबसे बारीकी से अगर कोई एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करता है तो सिर्फ मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट। अगर आप एग्री हो इस बात से तो कुछ कमेंट के अंदर लिखो, राइट, ताकि मुझे पता चले कि जी हाँ जी, हम जो कह रहे हैं वो बच्चों को भी लग रहा है, बच्चे उस बात से सम्मत हैं। आगे चलते हैं। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। इनके बीच में रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको बताना है। चलिए इसमें से आपको कोई भी 2 मैं करके बताऊंगा, बाकी आप कहोगे बेटा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। चलो ये कर लेते हैं और एक ये मेटल कर लेते हैं। चलो बेटा सबसे पहला Fe+3Ni-। चलो अगर रिएक्शन हुआ तो क्या होगा? तो Fe ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट में है, तो Fe यहां से क्या होने वाला है? रिड्यूस होने वाला है। +3 से किस में जाएगा? +2 में जाएगा। इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। और I क्योंकि नेगेटिव स्टेट में, यहां से I क्या हो जाएगा? I2 बन जाएगा। मतलब इसका क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो मैं Fe+3 से Fe+2 का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करूंगा और I- का मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करूंगा। क्योंकि अगर रिएक्शन हुआ
तो Fe+3 रिड्यूस होगा एंड I माइनस ऑक्सीडाइज होगा, राइट, क्योंकि Fe+3 ऑलरेडी अपने मैक्सिमम स्टेट में, तो यहां से वो घटने ही वाला है। I ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहां से वो बढ़ने वाला है। ओके, तो इसके अगर आप पोटेंशियल चेक करें, वापस जाना पड़ेगा पोटेंशियल्स के अंदर, ये रहा, चलो। सो Fe+3 से Fe+2 रिडक्शन ही चाहिए उसका, 0.77 है, मैं कैलसी पे लिख दिया था, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, राइट। और आपको I माइनस का चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो ये I2 का रिडक्शन है, इसमें सारा रिडक्शन ही दिया होता है, आपको ऑक्सीडेशन चाहिए, साइन बदलना पड़ेगा। तो देखो ये रहा I2 का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54, तो ऑक्सीडेशन होगा -0.54, राइट। क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चा? -0.54 होगा, राइट। आप लोग होशियार हो, आई नो आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे I का क्या है, -0.54 है, कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन -0.54 और ये Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल हमने देखा था +0.77। ओके, लेट्स चेक आउट द नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो रिडक्शन है 0.77, ऑक्सीडेशन है -0.54, ये हो गया 0.23 प्लस में आया। कैसा आया वैल्यू आपका? प्लस में आया, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, दिस रिएक्शन इज फिजिबल, इसीलिए आंसर कैसा आया है? प्लस में आया है। तो यहां पे रिएक्शन फिजिबल है। ओके, अगर ये फिजिबल नहीं होता ना तो सेल वोल्टेज नेगेटिव आता, राइट। चलो अब मैं बोला आपको मैं थर्ड चेक करूंगा। चलिए थर्ड में देखिए, वापस Fe+3 एंड Br माइनस है, तो Fe+3 क्या बनेगा? Fe+2 बनेगा, है ना। क्या हो गया इसका? रिडक्शन। तो इसका कौन सा पोटेंशियल निकाल के आएंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? Br माइनस का, बिकॉज ऑलरेडी वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनेगा? Br2। तो इसका मुझे कौन सा पोटेंशियल चाहिए? ऑक्सीडेशन। अब देखो Fe+3 का तो हमें पता है, ये रहा 0.77 प्लस में है, थोड़ा Br का लेके आते हैं, ब्रोमीन का कितना है, राइट। फिर देखते हैं रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। कहाँ गया ब्रोमीन भाई? आजा इधर, देख तो ब्रोमीन कहाँ है? वेयर आर यू ब्रोमीन? ब्रोमीन ये रहा, देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है ब्रोमीन का, एंड द वैल्यू इज 1.09, रिडक्शन 1.09 है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? -1.09। हमें ऑक्सीडेशन चाहिए ना, Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका -1.09, ये वैल्यू हो गया आपका -1.09। चलो नेट पोटेंशियल, सो नेट पोटेंशियल हो जाएगा आपका -1.09 प्लस 0.77, राइट, 1.09, दिस इज -0.32। कैसा आया वोल्टेज आपका? नेगेटिव आया। देख लो, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, दिस रिएक्शन बिटवीन Fe+3 एंड Br माइनस इज नॉट फिजिबल। तो देखो दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला कि I माइनस Fe+3 को रिड्यूस कर दे रहा है, बट Br माइनस Fe+3 को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो आप सिंपली देखो कि दो जो रिएजेंट आपको दिए हैं उसमें से कौन रिड्यूस हो सकता है, कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है। जो रिड्यूस हो सकता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, जो ऑक्सीडाइज हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, दोनों को प्लस कर दो, उससे आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर नेट पोटेंशियल पॉजिटिव है तो फिजिबल, पॉजिटिव नहीं है तो नॉट फिजिबल, राइट। चलो एक लास्ट आपके लिए मैं चेक कराऊंगा बेटा, Ag एंड Fe+3। ओके चलो, Ag एंड Fe+3, दिस वाज फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ है, राइट। Ag and Fe+3. Let me check it out. Fourth, Ag and Fe+3। बोलो चलो, Ag ऑब्वियसली 0 से ऑक्सीडाइज होगा, तो Ag का कौन सा पोटेंशियल लेना पड़ेगा आपको? ऑक्सीडेशन। मुझे पता है Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -0.80, क्योंकि वो याद हो चुका है। Ag का रिडक्शन होता है +0.80, टेबल में था, ऑक्सीडेशन होगा -0.80। Fe ऑलरेडी +3 स्टेट में मैक्सिमम है, तो यहां से Fe क्या होना है? +3 से घट के +2 जाएगा, मतलब इसका चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। अभी आगे आप मैंने दो बार लिखा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है +0.77, +0.77। नेट पोटेंशियल फाइंड करो, इसका -0.80,
इसका प्लस 0.77, आंसर आया नेगेटिव में 0.03। चलो ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट फिजिबल, राइट। मतलब Fe+3 Ag को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। अरे ये बात समझ में बेटा आपको, Fe+3 Ag को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात सबको बच्चा लोग? मैं बहुत आसान से आसान भाषा में आपको सब चीजें समझा रहा हूं, इजीएस्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करो, जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो, दोनों को प्लस करो। अगर पॉजिटिव आया तो फिजिबल, पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया तो नॉट फिजिबल। गॉट इट? अभी देखो लास्ट वाला जो है ना, ये वाला Br2 एंड Fe+2, ये जो आपने ये वाला किया ना, थर्ड वाला, उसका ही है, रिवर्स है। अब Br2 देखो यहां पे ध्यान से देखना, Br2 है तो Br2 यहां से रिड्यूस होगा, क्या बनेगा? Br-, ये वाला रिएक्शन Br2 का रिडक्शन हो गया, क्या बनेगा? Br-, एंड Fe+2 ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बनेगा? Fe+3, रिवर्स रिएक्शन। इन दोनों का रिएक्शन होगा कि नहीं, ऐसा पूछा है। Fe+2 एंड Br2 होगा कि नहीं होगा, ये पूछा है। तो अगर होगा तो Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा, Br2 रिड्यूस होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो पोटेंशियल हो जाएगा -0.77, अगर ये रिड्यूस हुआ तो पोटेंशियल हो जाएगा +1.09, नेट हो जाएगा आपका +0.32। मुझे ना स्क्रीन में ज्यादा रहने का इतना कोई शौक नहीं है, मैंने बोर्ड पूरा स्क्रीन पे सेट कर दिया है, तो जब मैं पढ़ाने जाता हूँ कॉर्नर कॉर्नर पर तो मैं स्क्रीन से बाहर निकल जाता हूँ, इससे मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको कंटेंट दिखना चाहिए, आवाज अच्छे से आनी चाहिए। ओके सीरीज, अगर इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनेगा -0.77, इसका रिडक्शन बनेगा +1.09 और नेट वोल्टेज बनेगा +0.32, मतलब रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। तो अगर ऐसे फिजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली उल्टा रिएक्शन फिजिबल होने ही वाला है। गॉट इट? समझ आ गया सबको? तो बेटा मैं लास्ट वाला में खाली लिख देता हूं कि इसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, +0.32 वोल्ट। कहां से लिखा बेटा? दिस इज अपोजिट टू कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन नंबर 3। अब आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए देखते देखते पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो बताना है। कितने बनेंगे वो आपने कर लिया फैराडे लॉ से, MIT/N × 96,500 कूलम के फॉर्मूला से। अब आप बताने वाले हो प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे, का क्या बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। चलो ओके बेटा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने आपको थियरी में बहुत अच्छे से करवाया था, मतलब दिल ध्यान गुर्दा सब देके मैंने आपको ये करवाया था। चलो सबसे पहला वी हैव द एक्वियस AgNO3 विथ इलेक्ट्रोड ऑफ सिल्वर। ओके चलो, सो बेटा एनोड पे क्या क्या कॉम्पिटिशन है वो चेक करो। इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना। अब एनोड खुद किसका बना होता है? सिल्वर का बना हुआ है। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड किसका है? सिल्वर का है। तो एनोड के ऊपर एक तो सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, Ag+ बन सकता है इलेक्ट्रॉन दे के, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है तो पानी भी इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीजन गैस बना सकता है। सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। एक्वियस सॉल्यूशन है तो पानी भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, और नेगेटिव आयन इसके अंदर NO3- है तो नेगेटिव आयन भी पॉजिटिव पे आ सकता है। बट NO3- कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कभी ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जो भी बेटा कंपटीशन है वो लगी है किसके बीच में? बिटवीन सिल्वर एंड ऑक्सीजन, राइट। सिल्वर और वाटर के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करो, बिकॉज एनोड पे क्या होता है बच्चा? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो आप सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो और आप वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, आपको आइडिया आ जाएगा किसका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है, राइट। ये सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Ag से Ag+, और पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ 0.80 था, वो रिडक्शन था 0.80, विच हैव टू चेक द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कहाँ गया टेबल? आ जाओ ना, ये रहा। ये सारे रिडक्शन वैल्यू होते हैं। तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल था +0.80, तो ऑक्सीडेशन होगा -0.80। एंड पानी का ये रहा, देखो पानी का रिडक्शन, ये H2O2 का है, सॉरी पानी कहाँ है? पानी ये रहा पानी, देखो पानी का वैल्यू है 1.23, रिडक्शन 1.23, हाँ रिडक्शन है 1.23।
ऑक्सीडेशन हो जाएगा -1.23, बिकॉज अभी पानी ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, एनोड के ऊपर चल रहे हो अभी आप लोग। ये तो हो गया ना। चलो, तो बेटा हमने वैल्यू देखा कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.18 और पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा निकला? सिल्वर का निकला ना। सो हु विल ऑक्सीडाइज? सिल्वर विल ऑक्सीडाइज एट एनोड। चलो, तो एनोड पे क्या होगा? एट एनोड एजे विल ऑक्सीडाइज। चल बेटा अब चल कैथोड के ऊपर चलते, ठीक है ना। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। लेट्स सी क्या कंपटीशन चल रहा है कैथोड के ऊपर। सो कैथोड इज नेगेटिव। थोड़ा कंपटीशन का लेवल चेक करते हैं। तो नेगेटिव के ऊपर एक तो ये सिल्वर AgNO3 में कौन सा पॉजिटिव आयन होता है? Ag+। वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? Ag। हाँ ठीक है। और पानी है, पानी भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर पानी ने इलेक्ट्रॉन लिया बेटा तो कौन सा गैस बनाता है? वो H2NOH-। अब ये क्या हो रहा है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। सो व्हाट यू हैव टू चेक? रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो ये सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा हो जाएगा, देखो ऑक्सीडेशन था -0.80, तो सिल्वर का रिडक्शन क्या होगा? प्लस में 0.80 वोल्ट। दिख रहा है आपको? सॉरी फॉर दिस, क्योंकि थोड़ी स्पेस वहां पे कम है, राइट। ओके, पानी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा कैथोड के ऊपर? हाँ, कैथोड पे पानी में से H2। सो इफ यू चेक इट, पानी में से H2 बताऊं वैल्यू कितना है? पानी में से H2 वाला वो वैल्यू देखना है आपको। आ जाओ यहाँ पे, पानी में से H2 दिख रहा है कहीं पे आपको? H2 नहीं है, इधर आ जाओ। ये रहा, देखो पानी इलेक्ट्रॉन लिया, H2 बनाया, पोटेंशियल है -0.83। अब इसको याद रख लेना, अब ये बहुत आने वाला है, राइट। -0.83, राइट, पानी का। तो बेटा कैथोड के ऊपर पानी अगर इलेक्ट्रॉन लेगा इन केस, तो पानी का पोटेंशियल है माइनस में 0.83 वोल्ट। ये भी कौन जीत गया? सिल्वर, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में +0.8 है और ये पानी का इलेक्ट्रॉन लेने का पोटेंशियल नेगेटिव में 0.8 है। ऑब्वियसली कौन जीत गया? पानी जीत गया ना। दैट मीन्स आंसर आ गया है। आंसर क्या आया आपका कैथोड के ऊपर? ओके, यहां लिख दें, कैथोड के ऊपर क्या होने वाला है? Ag+ ही रिड्यूस होगा और Ag बनाएगा। एनोड के ऊपर Ag विल ऑक्सीडाइज टू Ag+ एंड कैथोड पे Ag का ही रिडक्शन होकर Ag बनेगा, Ag+ Ag। मतलब ये खाली सिल्वर का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, पानी इसमें ना ऑक्सीडाइज हो पा रहा ना रिड्यूस हो पा रहा है। अब देखो नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है, एक्वियस AgNO3, बट अब इलेक्ट्रोड किसके बने? प्लैटिनम के बने हैं। अगर इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का बना है बेटा, तो एनोड के ऊपर अभी एनोड जो कि खुद पॉजिटिव होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये प्लैटिनम तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है। मतलब एनोड के ऊपर चॉइस क्या बची? नेगेटिव आयन कौन से? एक तो पानी है हमारे पास, एनोड के ऊपर अगर पानी इलेक्ट्रॉन देगा तो O2 बनाएगा, H+ बनाएगा, और दूसरा है NO3- आयन जो एनोड के ऊपर आएगा बट उसका ऑक्सीडेशन तो होने वाला नहीं है। तो यहां पे तो पानी आपका विदाउट कंपटीशन जीत जाएगा। आगे सिल्वर का इलेक्ट्रोड था, सिल्वर खुद भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और वो इजीली हो गया। यहां पे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम खुद ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला है, तो अब पानी बचा, तो पानी इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? O2 बनाएगा, क्योंकि जो NO3- है उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो यहां पे एनोड के ऊपर क्या मिला आपको? O2 गैस मिल गया। चलो, कैथोडिक रिएक्शन सेम रहेगा आगे जैसा ही, क्योंकि कैथोड के ऊपर हमारे पास चॉइस कौन कौन सी है? तो कैथोड के ऊपर सॉल्यूशन में जो Ag+ आयन है, AgNO3 का सॉल्यूशन है ना, उसमें Ag कैसा होगा? प्लस होगा। तो सॉल्यूशन में जो Ag+ है वो इलेक्ट्रॉन लेके Ag बनाए, और पानी भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और पानी बना देता है H2NOH-। अब भी हमने देखा इसका पोटेंशियल आता है प्लस में 0.80 और पानी का पोटेंशियल आता है माइनस में 0.83। ऑब्वियसली कौन जीतेगा? सिल्वर जीत जाएगा। मतलब यहां पे एनोड पे H2O ऑक्सीडाइज होकर O2 बनाएगा, एनोड के ऊपर H2O ऑक्सीडाइज टू O2 एंड कैथोड के ऊपर Ag+ रिड्यूस टू Ag। गॉट इट? समझ आ रहा है बच्चा सबको? चलो लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते फटाफट। ये तो थियरी में था। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ओके। सबसे पहले आ जाओ एनोड पे रिएक्शन देखते हैं, क्या क्या कंपटीशन चल रहा है बेटा। एनोड कैसा होता है इलेक्ट्रोलिसिस में? पॉजिटिव, उधर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। पॉजिटिव पे कौन आता है? नेगेटिव आयन। इधर कौन सा नेगेटिव आयन है? सल्फेट, SO4 2- ऑक्सीडाइज होकर बन सकता है S2OH 2-।
इलेक्ट्रॉन यहां पे ये छोड़ सकता है, राइट। और एनोड के ऊपर क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब पानी बहुत सारा है, पानी भी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। और अगर पानी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो कौन सा गैस बनेगा, O2NH+, राइट। अभी आपने थियरी में देखा था कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो SO4- बहुत कम होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, पानी का। और कौन सा गैस बनता है, O2 गैस बनता है। चलो कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड होता है नेगेटिव, नेगेटिव में होता है रिडक्शन। चलो कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयन आएंगे तो H2SO4 में से H+ आयन रिडक्शन होके बना सकता है H2 गैस। पानी भी इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना सकता है, H2 गैस बना सकता है, OH- दे सकता है। बट सवाल यह है कि H2 गैस तो आने ही वाला है, बट किस में से आएगा। तो अगर आप ये H+ का रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे 0.0 वोल्ट होता है, और पानी का होता है -0.83, जो भी आपने देखा था रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब बेटा ये रिएक्शन कौन जीतेगा, तो ये रिएक्शन बड़े प्यार से जीत जाएगा H+ आयन। तो हाइड्रोजन तो निकलना ही है, बट हाइड्रोजन किस में से निकलेगा, एसिड के H+ में से निकलेगा, ना कि पानी में से। दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन, राइट। इतना बारीकी से कोई नहीं पढ़ा था आपको यूट्यूब पे, ओके। तो यहां पे आपका आंसर आ गया बेटा, एनोड के ऊपर O2 गैस फ्रॉम वाटर एंड कैथोड के ऊपर H2 गैस फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ना के वाटर, ओके। चलो लास्ट देख लेते हैं, इसकी बहुत मगजमारी होती है कॉपर वाले की, कॉपर और क्लोरीन की। एक्वियस कॉपर क्लोराइड प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड में खुद कॉपर तो है नहीं, ओके। चलो एनोड पे क्या क्या बनेगा, कंपटीशन देखते हैं। एनोड पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन होता है। पॉजिटिव पे नेगेटिव आयन कौन सा आएगा, Cl- आएगा, इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना सकता है, Cl2 गैस। एनोड के ऊपर क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है, पानी भी इलेक्ट्रॉन दे के बना सकता है O2NH+। पानी का पोटेंशियल तो हम अभी देख के आए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23। अब हमें थोड़ा सा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना होगा। देखो पानी का तो हमने देखा था -1.23, क्लोरीन का थोड़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन चाहिए अपने को क्लोरीन का, ये रहा देखो क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन रिडक्शन है क्लोरीन का 1.36, तो बेटा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा -1.36, राइट। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा -1.36, बोलो। तो अगर Cl- आयन इलेक्ट्रॉन देगा, एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे नेगेटिव आयन आएगा, अगर Cl- आके इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl2, पानी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो O2NOH+। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, पानी का, बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। जब कंपटीशन पानी और Cl- के बीच में होता है तो भले Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है पानी के कंपेयर में, बट ऑक्सीडेशन Cl- का ही होता है। इसका रीजन है ओवर पोटेंशियल, क्योंकि जब ऑक्सीजन गैस बनता है इलेक्ट्रोड के ऊपर तो ऑक्सीजन गैस को बबल के सरफेस को छोड़ के जाने के लिए थोड़ा और पोटेंशियल लग जाता है। ऑब्वियसली गैस कहां बनेगा, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे बनेगा, और वहां से ऑक्सीजन के बबल को निकलने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, जिसे कहते हैं ओवर पोटेंशियल। उसकी वजह से ये रिएक्शन कौन हार जाता है, पानी ये रिएक्शन हार जाता है, राइट। और ये रिएक्शन कौन जीत जाता है, क्लोरीन ये रिएक्शन जीत जाता है। क्यों हार गया है बेटा, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। अगर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होता ना बेटा, तो कॉपर भी ऑक्सीडेशन के कंपटीशन में आता, फिर कॉपर को भी लेना पड़ता, 3 आ जाता कंपटीशन में, है ना, जो मैंने आपको आगे बताया Ag वाले में। ध्यान रखना इलेक्ट्रोड कौन सा है, बहुत मायने रखता है, ओके। चलिए, तो यहां पे हमें एक बात पता चल गई कि एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनने वाला है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। कैथोड पे आ जाओ फटाफट, चलो 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 बेटा। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव पे आयन कौन से आएंगे रिड्यूस होने के लिए, पॉजिटिव आयन। कॉपर क्लोराइड में कॉपर आयन है, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना सकता है। पानी भी है क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है, पानी इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, H2NOH-। पानी का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83, पानी का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट, जो मैंने आगे भी लिखा था कहीं पे, ये रहा। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है कुछ 0.34, यस, कॉपर का होता है प्लस में 0.34। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, कौन जीत रहा है रिएक्शन, किसका रिडक्शन होगा, कॉपर का होगा कि पानी का होगा।
किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है? कॉपर का ज्यादा दिख रहा है रिडक्शन पोटेंशियल के पानी का दिख रहा है। अबे बच्चे को पता है कॉपर का वैल्यू पॉजिटिव है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर है बेटा एनोड के ऊपर Cl2 गैस और कैथोड के ऊपर H2 गैस फ्रॉम वाटर। ए सॉरी H2 थोड़ी है क्या यार, ओए एक सेकंड, क्या हो गया ये? अंत में क्या हो रहा है ये? जाना भाई तू। कॉपर के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर क्या मिल रहा है? कैथोड के ऊपर मिल रहा है आपको कॉपर, ब्लैक कलर आ गया है। कैथोड के ऊपर मिल रहा है आपको कॉपर फ्रॉम Cu+2। चलो और कुछ है एक्सरसाइज में बोलो तो, है क्या? है क्या? कुछ भी नहीं है, राइट। तो चलिए फाइनली बच्चा यहां पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विथ ईच एंड एवरी थियरी, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज क्वेश्चन, ईच एंड एवरी इंटेक्स क्वेश्चन, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने विद इन 6 to 7 days कंप्लीट कर लिया है। एंड एज आई टोल्ड यू, मैं ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर आजू बाजू आपका पूरा पोर्शन खत्म कर दूंगा और अच्छे खासे अपने रिवीजन के राउंड भी चलाने वाले हैं। चले बेटा, नोट्स डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। मिलते वापस अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।